गाइस, वेलकम टू अपस्किल विद यथार्थ। और मेरा नाम है यथार्थ बत्रा। और आपने थंबनेल से पढ़ के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जो सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप उसको नहीं छोड़ सकते अगर आपको प्लेसमेंट्स में बहुत सारी कंपनीज को क्रैक करना है, राइट। तो आज शुरू करते हैं यार। तो इस अच्छे से सब्जेक्ट का नाम है एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है यार जो कि एक एज अ स्क्रीनिंग सब्जेक्ट काम आता है। लाइक आपकी 10th की परसेंटेज है, आपकी 12th की परसेंटेज है, या आपकी सीजीपीए जो आपकी कॉलेज की है, वो ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपके एलिजिबिलिटी फैक्टर्स हैं। यहाँ से आपको आप स्क्रीन आउट हो सकते हो अगर आपके कुछ फैक्टर्स में कम परसेंटेज है या फिर कम सीजीपीए है। अगेन वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि किस कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बट जो 90% कंपनीज की यार सबसे पहला राउंड जो होता है, जहां पर वो कहते हैं कि यार ऐसे मेरे पास 1000 बच्चे आ रहे हैं, तो मुझको उनमें से सिर्फ 500 को लेना है, और उन 500 से भी वो अभी आगे मतलब उनकी सिलेक्शन करेंगे, तो उन 500 को बाहर निकालने के लिए एप्टीट्यूड राउंड लेते हैं यार ये, ठीक है। बहुत बहुत गंदी कंपनी है यार ये सच में, बट चलो कोई नहीं, अगर है तो करना ही पड़ेगा। एप्टीट्यूड राउंड कैसे होता है यार? देखो, एप्टीट्यूड राउंड में आपको ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, वर्बल के क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्वांट और एप्टीट्यूड में मिलते हैं। तो एप्टीट्यूड राउंड कैसे होता है यार, ये देखते हैं, राइट। सबसे पहले यार इसमें अपने को टॉपिक्स देखने पड़ेंगे कि कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो हमारे को कवर करने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हमारा आता है क्वांट इसमें। दूसरा जो मेन जो टॉपिक है वो आता है लॉजिकल सेक्शन का, और तीसरा आता है वर्बल सेक्शन का, राइट। सब कुछ देखेंगे अभी कि कैसे कैसे इस एग्जाम को देते हैं, क्या अभी और सारे जो फैक्टर्स होते हैं यार। चलो, तो सबसे पहले यार एप्टीट्यूड एग्जाम हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। मतलब कोई कुछ कंपनी कुछ टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकती है, कुछ कंपनी किस क्वेश्चन पे, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि वो क्वांट ज्यादा पूछती हो अपने एप्टीट्यूड के पेपर में, पर कुछ कंपनी लॉजिकल एंड रीजनिंग या वर्बल सेक्शन में से ज्यादा क्वेश्चन पूछती हो। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट मैंने आपके लिए खूब रिसर्च करके एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाया है जो कि हर 99% की कंपनीज में, क्या बोल रहा हूं मैं, 99% कंपनीज में यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, मिक्स टाइप के, राइट। सबसे पहले एप्टीट्यूड एग्जाम जो होता है यार वो ऑनलाइन होता है, ठीक है, तो ऑफलाइन ही होगा, ओके। और दूसरी चीज ये होती है यार कि ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ओके। और ये फर्स्ट राउंड होता है, ये मैंने आपको पहले शायद बता दिया है, सॉरी, ओके। अब बात आती है यार कि मैंने जो टॉपिक्स कंपाइल करे हैं उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वांट की, भाई साहब क्वांट, क्वांट का मेजर वेटेज होती है यार एप्टीट्यूड के पेपर में। क्वांट को तुम नहीं छोड़ सकते। तो क्वांट में हमारे पास टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड परसेंटेज एंड रेशियो, ये कुछ 5 से 6 टॉपिक्स हैं जो कि क्वांट में ज्यादातर पूछे जाते हैं। मतलब क्वांट में यार यही भरा रहता है, ठीक है। तो क्वांट अगर कर रहे हो तो यार मेरी ये मानना है कि तुम सारे टॉपिक्स करो अगर तुम्हारे पास टाइम है। बट अगर टाइम नहीं है, थोड़ा सा जल्दी कवर करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये 6 टॉपिक्स अगर फॉन्ट में कर लो तो आप डन हो, ठीक है। और वैसे भी यार कंपनीज, देखो ना, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वहां पर एप्टीट्यूड थोड़ी सी मुश्किल आती है, हाई लेवल की आती है। कंपनीज में एप्टीट्यूड को थोड़ा सा मॉडरेट किया जाता है, बिकॉज उनका मेन फोकस टेक्निकल राउंड्स में होता है, कोडिंग राउंड्स में होता है।
मैं स्पेसिफिकली सीएस बैकग्राउंड की कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ, फाइन, क्योंकि मैं भी एक सीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मेरे को सीएससी का ही पता है। बाकी और मैकेनिकल स्ट्रीम तो पता नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बट मैं, आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ओके, अब बात आती है लॉजिकल सेक्शन की। तो लॉजिकल सेक्शन में भी यार सीरीज कंप्लीशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, राइट। मैंने यार बहुत, मतलब मैं जब नेट पे देख रहा था और मतलब पढ़ रहा था इसके बारे में, तो बहुत लोगों ने सीरीज कंप्लीशन को टॉप पे रखा हुआ था। तो सीरीज कंप्लीशन तो बिल्कुल कतई ना छोड़ना, ठीक है। उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग। अब उसके बाद है वर्बल सेक्शन। वर्बल सेक्शन में हमारे पास भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक, समरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। यार वर्बल सेक्शन उस बंदे का स्ट्रांग होगा जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी होगी। तो प्लीज यार नॉवेल्स ना पढ़ने लग जाना, बट ये है कि इंग्लिश में बात करो। इंग्लिश में अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन करोगे तो धीरे धीरे इंग्लिश भी तुम्हारे को समझने लगेगी और वो भी बोलेगी चलो मैं इनका साथ देती हूँ। ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि यार एप्टीट्यूड के टॉपिक्स क्या हैं जो 90% कंपनीज इन्हीं टॉपिक्स में से पूछेगी, कर लेना प्रिपेयर। अब तुम भी ऐसे हो, तुम बोलोगे यार कहाँ से करें प्रिपेयर, तू ही बता दे हमारे को। तो आई एम इंटेलिजेंट, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च करी है। देखो, बहुत लोग ये कहते हैं यार कि आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसको चाट जाओ, स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। वो बहुत बहुत अच्छी बुक है एप्टीट्यूड के लिए, आपका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग कर देगी। बट मेरा मानना है कि अगर तो आपके पास 1 साल का टाइम है या फिर आपके पास 8-9 महीने का टाइम है, तो तभी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर आप वो बुक को कंप्लीट कर सकते हो, ये टॉपिक्स को देख के आप, मतलब 90% टॉपिक्स जो है ये वाले, वो वाले टॉपिक्स, मतलब ये वाले टॉपिक्स आप बुक से अगर वो कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका थोड़ा आसान वर्जन ये है यार कि एक साइट है indiabix.com के नाम से, सर्च कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यार ये जो साइट है ना यार, ये साइट में मैंने खुद पर्सनली जाके मैंने ना क्वेश्चंस देखे हैं। वैसे काफी क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल के हैं उसमें, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप मेरी तरह हो शॉर्टकट वे का, ओके, तो इंडिया विक्स पे जाओ यार, ठीक है। अब मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि थ्योरी के लिए, सी, मैथ्स में इतनी थ्योरी नहीं होती है, बट कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, कुछ टेक्निक्स के लिए यार यूट्यूब की वीडियोस फॉलो करो, राइट। बहुत, मैं कह रहा हूँ एसएससी, सीजीएल, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूट्यूब भरा पड़ा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक ही वीडियो उठानी है और वहां से आपको, मतलब सपोज आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कवर करना है यार, तो प्रॉफिट एंड लॉस सर्च करा यूट्यूब पे, उसकी 1 से 2 वीडियो देख ली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि थ्योरी वहां से करनी है, बट प्रैक्टिस आपको या आर एस अग्रवाल से करो, या मैंने जो इंडिया विक्स बताया वो भी बहुत सही चीज है यार, मानो मेरी बात, ठीक है। अब भाई मैंने टॉपिक्स बता दिए, मैंने कहाँ से पढ़ना बता दिया, कहाँ से प्रैक्टिस करना बता दिया। सिर्फ एक चीज रहती है, वो है कैसे करनी है प्रैक्टिस। तो मेरा मानना है यार कि एप्टीट्यूड को एक दिन भी ना स्किप करो, ठीक है। हर रोज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, क्योंकि मैथ्स या एप्टीट्यूड कभी भी सफिशिएंट नहीं है। लाइक प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये कभी भी सफिशिएंट नहीं है। जितने प्रॉब्लम्स करोगे उतना हाथ आसान होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड के लिए भी आपको ऐसी ही मेहनत करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसके ऊपर। 1-1 घंटा अगर हर रोज दे दोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा और काम आसान हो जाएगा, ठीक है। पर जिसके पास अगर ज्यादा टाइम नहीं रहा प्लेसमेंट्स के लिए, तो प्लीज मेरी मानो, मैंने बहुत लोगों के आंसर्स देखे हैं यार, कहते हैं कि यार हमारे को एप्टीट्यूड नहीं आता था, कोडिंग राउंड आता था, कोडिंग में अपन छा गया था बिल्कुल, कोडिंग का अपना मास्टर था अपन, बट एप्टीट्यूड में वो रह गए। तो यार फिर उसका क्या फायदा ना, अगर सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जा ही नहीं पाया एप्टीट्यूड की वजह से।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा काम पसंद आया। एंड अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक और शेयर भी कर देना यार, थोड़ा हौसला बढ़ता है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।